कौन माना जाता है, अन्यथा बोलने पर आयु घटती है और अन्न सेवन से भी आयु घटती है। इसलिए कम से कम एकादशी के दिन तो अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन, अच्छा पूर्ण अन्न क्या है? गेहूं पूर्ण अन्न नहीं है, पूर्ण अन्न है चावल। चावल को पूर्ण अन्न माना जाता है। तो कम से कम छोटे बालकों को, वृद्धों को और मरीजों को भी एकादशी के दिन चावल तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन चावल मत खाओ। बाकी वृद्ध, बालक और मरीजों को रोटी खाने का अधिकार है, नहीं तो फलाहार ही पाना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर एक और बात सुनो। पृथ्वी पर सबके आगमन का समय निश्चित है। जैसे संध्या का समय महादेव का माना जाता है, इसलिए संध्या के समय पर 5 काम नहीं करने चाहिए। जब 2 समय मिलते हों तब सोना नहीं चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया सोती है। 2 समय मिलते हों तब पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ने से विस्मृति हो जाती, जो पढ़ा है भूल जाओगे। 2 समय जब मिलते हों तब सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। 2 समय जब मिलते हों तब कोई नई क्रिया का प्रारंभ, विवाह का लगुन अगर उसके अनुरूप निकला है, संध्या का ही निकलता है विवाह का अधिकतर। 2 समय जब मिलते हो तब निकलता है, या फिर गौधूली बेला में निकलता है। इसको संध्या को गौधूली बेला ही कहते हैं। तो वो भी निकलवा करके मुहूर्त के अनुसार करना चाहिए, नहीं तो नवीन कार्यों में भी प्रतिबंध है। संध्या के समय पर सहवास की भावना नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो इन सब का दुरुपयोग होता है। संतान राक्षस तुल्य होती है। फिर सबका समय निश्चित है पृथ्वी पर आने का। संध्या का समय महादेव का माना जाता है, देवी देवताओं का माना जाता है, इसलिए उस समय केवल भजन करना चाहिए। इस समय जो माहौल हो रहा है बाहर, ये संध्या का ही समय है। 2 समय मिल रहे हैं। ऐसे ही सबका समय निश्चित है। प्रातः काल में इनका समय है, मध्याह्न काल में इनका समय है, रात्रि काल में इनका समय है। प्रेतों का भी समय है। रात्रि 2-2:30 बजे, 3 बजे ये प्रेतों का समय है। उस समय प्रेत एक्टिव होते हैं अपनी स्थिति पर आजकल प्रेत ज्यादा एक्टिव हो नहीं पाते, क्योंकि मानवों से बड़ा प्रेत संसार में कोई है नहीं। अब भूत भी भाग गए दुनिया छोड़ करके। क्यों? क्योंकि भैया बोले हमसे ज्यादा खतरनाक तो ये लोग हैं। सबका एक समय है। ऐसे ही एक दिन पाप ने कहा मेरा समय क्या है? आपने सबको समय दे रखा है, पुण्य का भी समय है, सबको एक समय निर्धारित किया। पाप बोला मुझे भी तो समय दीजिए, मैं भी तो प्रचलित रहूं। तब एकादशी प्रदान की, और एकादशी के दिन भी अन्न प्रदान किया। बाकी के दिन अन्न प्राण धारक होता है, पर एकादशी के दिन पाप धारक होता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन खाने से पाप लगता नहीं। ये भी एक आनंद की बात है। एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप नहीं लगता। एकादशी के दिन अन्न खाने से जो आप अपने पूर्व के पापों को नष्ट कर चुके हैं वो पुनर्जागृत हो जाते हैं। मान लीजिए आप अभी गंगा स्नान करके आए, गंगा स्नान से पाप नष्ट हुआ। आपने कोई पुण्य किया, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, उनसे जितने पाप आपके नष्ट हुए, एकादशी के अन्न खाने से एक पाप जागृत हो जाएगा। जो नष्ट हुआ था वो पुनर्प्रकट हो जाएगा। इसलिए एकादशी के दिन कम से कम मानवों को और भी कम से कम वैष्णवों को, कृष्ण भक्ति करने वालों को अन्न नहीं खाना चाहिए। अब इसके पीछे और भी कई उदाहरण हैं, सब भाव हैं। एकादशी, अब आपको बताएं, नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र में एक परम भक्त हुए भगवान के श्री नामदेव जी। एकादशी पर ऐसी निष्ठा थी उनकी, वो स्वयं तो एकादशी करते ही थे, और कोई उनको अन्न खाता दिख जाता तो उसके पैर पकड़ के रोने लगते, बोले अन्न मत खाओ, आज मत खाओ, आज एकादशी, आज मत खाओ। लोग बाग कहते तुम करते हो, तुम करो, हमको क्यों रोकते हो? बोले कि मैं स्वयं भी नहीं खाऊंगा, किसी को खाते हुए देखूंगा भी नहीं। और सिर पे खड़े हो जाते कि वो अन्न खाए नहीं। फल खा लो, सेब खाओ, केला खाओ, दूध पियो, अन्न नहीं खाओगे, आज एकादशी।
एक बार भगवान बोले कि भाई ये बहुत एकादशी स्वयं भी करते हैं, दूसरों से भी करवाते हैं, आज मैं इनकी परीक्षा लूं। तो भगवान एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण करके और दर दर गिरते हुए, जैसे कोई बहुत व्याकुल होता है, ऐसे व्याकुल अवस्था में गिरते हुए नामदेव जी के द्वार पर आ गए। एकादशी के दिन नामदेव जी दौड़े, मेरे घर पर ब्राह्मण आए, संत आए, तुरंत उनको लेके आए। महाराज आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं, जल पीजिए। जल नहीं पीना मुझको। नामदेव जी बोले क्या हो गया? बोले मैं 5 दिन से भूखा हूं, भूख लगी है मुझे प्रसाद पाना है, जल्दी भोजन कराओ मुझको। नामदेव जी बोले आज तो एकादशी है, मैं भोजन कैसे कराऊं? अरे एकादशी तुमको नियम की पड़ रही, मेरे प्राण निकल रहे हैं यहां पर, जल्दी। पत्नी को कहा लेके आओ, नामदेव जी की पत्नी को कहा तुम जाओ, जाके रसोई से जो बना हो लेके आओ। नामदेव जी बोले नहीं, आज एकादशी है, मैं सेब अमनिया करके ले आता हूं, मैं केला प्रसाद दे देता हूं, दूध पी लीजिए आप, आज एकादशी, आज अन्न नहीं खाना है। ठाकुर जी आए थे ब्राह्मण का रूप बना के। ठाकुर जी बोले हमारे यहां प्राण निकले जा रहे हैं, तुम केला खिला रहे हो? अरे रोटी की भूख लगी है, चावल की भूख लगी है, प्रसाद पवाओ। महाराज कल 4:30 बजे प्रातः काल में द्वादशी लगेगी, तब तक तो नहीं पा सकते, मैं आपको नहीं पवाऊंगा। महात्मा बोले तो फिर छोड़ो हमको, किसी और के घर जाते हैं, वहां जाके पाएंगे। बोले कहीं और जाने भी नहीं दूंगा, अब मुझे पता चल गया कि आप अन्न खाने वाले हो, अब कहीं नहीं जाने दूंगा। केला खा लीजिए, फल रख दिए सामने, बोले फल खाओ। बड़े विचित्र आदमी हो, अपना नियम है तुम अपने आप करो, हमको क्यों थोप रहे हो अपना नियम? महाराज एकादशी पर अन्न खाने से पाप लगता है, हमको लगने दो पाप। हम नहीं, एकादशी पर अन्न खाते हुए देखने वाले को भी पाप लगता, मुझे भी लगेगा, मैं क्यों पाप लूं? आपको नहीं खाने दूंगा, आप फल खाओ। अब तो महाराज वो ब्राह्मण जो था छाती पीट पीट करके रोने लगा, मुझे घर में बांध लिया, बंदी बना लिया, भूखा मार रहा है नामदेव। अगल बगल के पड़ोसी इकट्ठे हो गए, नामदेव जी तुम्हारी एकादशी तुम करो, इनको क्यों करवा रहे हो? महाराज जी आप हमारे घर आओ, हम खवाते हैं रोटी। नामदेव जी बोले आप अगर जाना चाहते हैं तो मेरे शव के ऊपर से चले जाइए, मैं प्राण त्याग दूं फिर चले जाना, मैं जीते जी तो आपको अन्न नहीं खाने दूंगा, आज एकादशी है। अंत तो गत्वा लोग बाग बुरा भला कहने लगे नामदेव जी को। नामदेव जी बोले जो चाहे कह लो, आज अन्न नहीं मिलेगा, ना स्वयं खा रहे ना खाने दे रहे। अंत में भगवान तो नाटक करने में बड़े ऊंचे हैं, जोर से गिर पड़े, हाय मेरे प्राण निकल रहे हैं, अब अन्न नहीं मिले तो मेरे प्राण चले जाएंगे। अरे नामदेव मेरे प्राण निकल रहे हैं, अब तो मुझ पर दया करो, केला खाइए ना, सेब खाइए, दूध पी लीजिए। अरे प्राण निकल रहे हैं मेरे, प्राण निकलने वाले को तो अन्न खिला सकते हो, कोई बात नहीं, एकादशी के दिन प्राण जाएंगे तो वैकुंठ ही जाओगे आप, कहीं और तो जाना नहीं आपको। ठाकुर जी ने ऐसा नाटक किया कि तड़पते 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 उस ब्राह्मण भेष के मानो जैसे प्राण निकल ही गए। वैद्यों ने आकर के देखा तो नाड़ी बंद है, सांस नहीं चल रही, बोले तो पधार गए। गांव के लोग बोले धिक्कार है नामदेव, ऐसे नियम का क्या फायदा कि तू दूसरे के प्राण ले लेता है, बेचारे वो अन्न मांग रहे थे तूने नहीं दिया। नामदेव जी रोने लगे, मेरा अपराध है ना, मैंने तो एकादशी का मान किया, अपने घर में ही चिता बनाई और चिता में उन ब्राह्मण देवता को पधराया, अपने परिवार सहित चिता में जीवित बैठ गए नामदेव जी। बोले मैं प्राण त्याग, मेरी वजह से प्राण गए, मैं भी प्राण त्याग दूंगा, लेकिन एकादशी नियम की इतनी महिमा है वो मैं नहीं तोड़वा सकता। चिता में जैसे ही अग्नि स्वयं ही प्रकट की है, इतने में ही ब्राह्मण देवता, वो तो भगवान ही थे, उनको ताप लगा नीचे से, तुरंत उठ करके खड़े हो गए। लोग बाग डर गए और प्रेत आत्मा आ गई, लेकिन तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान प्रकट हो गए, नामदेव जी को हृदय से लगाया। अरे मेरे नामा, मैं तो तेरी एकादशी निष्ठा की परीक्षा लेने आया था। तब सब गांव के लोगों ने प्रण लिया कि जब इनकी निष्ठा पर ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं तो हम एकादशी क्यों ना रखें। और उस दिन से फिर पंढरपुर में आज भी एकादशी सब करते हैं। हम कोई थोप नहीं रहे आपके ऊपर, पर प्रयास करो, कम से कम तिथि में एकादशी का तो पता हो आपको कि इस दिन घर में चावल तो भूल के भी नहीं बने।
अन्न तो पाना ही नहीं है, प्रयास करो। अब हम स्वयं कई बार इतने ज्यादा प्रवास में होते हैं, हमसे गलती से हम भी अन्न पा लेते हैं, पर जब प्रवास में नहीं है, ध्यान में है, तो प्रयास करेंगे कि एकादशी रखें, और चावल तो बिल्कुल नहीं पाने। एकादशी पर व्रत करने वाले व्यक्ति, एक प्रकार से व्रत करने से एक दिन की आयु बढ़ती है आपकी। एक दिन आप अन्न नहीं खाते तो एक दिन की आयु आपकी बढ़ जाती है। पर एकादशी के दिन व्यक्ति जब व्रत करता है तो उसकी एक दिन की आयु बढ़ती नहीं, वो ठाकुर जी को अर्पित हो जाती है। और ठाकुर जी कहते हैं, ये सबसे बहुमूल्य वस्तु तूने मुझे अर्पित की है। कोई स्वर्ण चढ़ावे, चांदी चढ़ावे, धन चढ़ावे, कुछ भी चढ़ावे, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी आयु ही ठाकुर जी को अर्पित कर दे कि मैं अपना एक दिन की आयु आपको दे, ठाकुर जी कितने प्रसन्न होते हैं उससे। इसलिए एकादशी व्रत करना चाहिए। मन की विचारों की शुद्धता भी उससे प्रारंभ हो जाती है। और तत्पश्चात प्रारंभ हुई रास पंचाध्याय की कथा। जो सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह बना रहता है दुनिया में, भगवान का रास। बंधुओं, ये रास, रस और रास, ये दो शब्द हैं। बड़ा सीधा अर्थ है इनका। रस का मतलब क्या? आप ठाकुर जी के पास जाते हैं, ये रस है। पर आपकी प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपके पास आ जाते हैं, ये रास है। भक्ति के पथ का प्रारंभ क्या है? रस। और भक्ति के पथ का विश्राम क्या है? रास। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। ठाकुर जी आपके पास आ जाएं, वो रास है। एक प्रकार से सागर की पहली कथा रस थी, दूसरी कथा रास है। ये 6 महीने में जो ये 2 कथाओं का क्रम बना है, जो कि असंभव है, कहीं होता ही नहीं, और आगे मुझे लगता हो भी नहीं पाएगा कहीं। ये दूसरी कथा तो रास है। पहले आपने निमंत्रण दिया था गिरधर लाल जी को, अब की बार तो मना करते करते गिरधर लाल जी अपने आप आ गए सागर। ये रास है। कई लोगों को तो पहले दिन कथा जब प्रारंभ हुई उसके 2 दिन पहले ही पता चला कि कथा फिर से हो रही है। एक कोई व्यक्ति आया, बोले मुझे तो लगा ये जनवरी वाले पोस्टर ही लग रहे हैं शहर में। बाद में जब तिथि देखी, अरे नहीं, फिर से कथा हो रही है सागर में। ये रास है। सीधी बात, आप अपने प्रेमी से मिलने के लिए प्रयास करते हैं, वो रस है। पर प्रेमी आपसे मिलने की प्रयोजना बनावे, वो रास है। नामदेव जी के साथ में रास हुआ क्योंकि ठाकुर जी आते हैं। सूरदास जी के साथ में रास हुआ, तुलसीदास जी के साथ में रास हुआ, मीराबाई के साथ रास हुआ। क्यों? क्योंकि ये ठाकुर जी के पास नहीं जाते थे, ठाकुर जी इनके पांचे पांचे डोलते थे। ये रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, नाचना नहीं होता रास का मतलब। अब वो बात अलग है कि भाई घर पे ठाकुर जी आ जाएंगे तो आपका रोम रोम नृत्य करेगा। गोपियों के साथ जो रास हुआ वो नृत्य नहीं था, प्रायोरिटी दी है ठाकुर जी ने, इसलिए उसका नाम रास पड़ा। अब इतनी प्रायोरिटी ठाकुर जी ने दी कि गोपियां नाचने लगी, इसलिए प्रचलित हो गया कि रास का मतलब नाचना होता है। नहीं, रास का मतलब भगवान के द्वारा भक्त पर कृपा, अनुग्रह, उसको रास कहते हैं। विदुर जी महाराज कौरवों की सभा में बैठे थे। सुनिए रास किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना। कौरवों की सभा में विदुर जी बैठे थे और शांति दूत बनकर के, शांति प्रस्ताव लेकर के द्वारिकाधीश कृष्ण आए थे हस्तिनापुर। किसी ने जाकर के दुर्योधन से कहा, ऐसा स्वागत करना, ऐसा अभिनंदन करना कि कृष्ण पांडवों को छोड़ के तुम्हारे पक्ष में आ जाएं। तो दुर्योधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इतना अद्भुत स्वागत किया ठाकुर जी का कि देवता तक आकाश से देख रहे थे। इतना अद्भुत स्वागत हस्तिनापुर में ठाकुर जी का हुआ।
पूरी भीड़ इकट्ठी हुई, लाखों करोड़ों की भीड़ देख रही है, और द्वारिकाधीश कृष्ण सामान्य सी पदवी से आए थे ठाकुर जी। कौन? शांति दूत बन के आए थे, ये कहने के लिए कि भाई युद्ध मत करो। वो बात सबको पता है कि भगवान ने कहा युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो पांडवों को। तो दुर्योधन ने कहा सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा, युद्ध तो होगा। भगवान बोले ठीक है, तो फिर भुगतो। उसके बाद दुर्योधन ने अद्भुत पंडाल बनाया था, और उसमें हजारों प्रकार के व्यंजन रखे थे ठाकुर जी को पवाने के लिए। लाखों की तादाद में लोग दर्शन कर रहे थे, देख करके लोग दुर्योधन की प्रशंसा कर रहे थे, भाई ऐसी खातिरदारी, ऐसा स्वागत। ठाकुर जी गए उस पंडाल में जाकर के व्यंजनों की ओर देखा। बैठिए ठाकुर जी, आपको पवाते हैं, बढ़िया बढ़िया व्यंजन पवाते हैं। युद्ध तो होगा, लेकिन अब युद्ध जब होगा तो होगा, आप तो बैठ के प्रसाद पाओ। सब योजना थी ठाकुर जी को अपने पक्ष में बुलाने की। भगवान बोले दुर्योधन, मैं तो पहले ही कहीं और निमंत्रण स्वीकार कर चुका हूं आज का। दुर्योधन बोला मैंने इतनी व्यवस्था की है आपके आगमन की, और हस्तिनापुर में मेरे अलावा और कौन निमंत्रण दे सकता है आपको? पता ही नहीं है उनको, पीछे खड़े हैं। भगवान ने तिरछी नजर कर, विदुर जी, ये विदुर काका मुझको रोज बोलते थे मेरे घर कब आओगे, मेरे घर। पिछली बार मैंने इनसे कहा था कि अब की बार हस्तिनापुर आऊंगा तो मैं आपके घर जरूर आऊंगा। विदुरानी जी ने बड़ी व्यवस्था कर रखी है। विदुर जी बोले मैंने कब निमंत्रण दिया इनको, मैंने तो कभी बोला नहीं। क्यों विदुर जी? कहा था ना। अब विदुर जी, अब भगवान कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मैं इनके घर, कोई मना कैसे करे? विदुर जी बोले हाँ दिया था। दुर्योधन बोले अच्छा काका जी, हमको तो बताया भी नहीं आपने, ठाकुर जी को निमंत्रण दिया। विदुर जी मनी मन सोच रहे मुझे भी तो नहीं पता था। अच्छा विदुर जी आप तो जाओ, मैं आता हूं, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। अब विदुर जी एक पांव में चप्पल पहनी, दूसरी में पहनी नहीं, धनुष कहीं गिरे, बाण कहीं गिरे।